नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली के पंखा रोड पर कार और बस में लगी भीषण आग। दिल्ली के पंखा रोड पर सुबह एक कार और एक मिनी बस में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को सुबह सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए तुरंत भेजा गया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थीं। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, सड़कों पर दौड़ेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी। एक पेड़ मां के नाम पहल के दूसरे चरण में पौधारोपण भी किया गया, जो अरावली ग्रीन वॉल का हिस्सा है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दिल्ली वालों के लिए यह गुड न्यूज है कि अब 200 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने 15 जून तक नालों को साफ करने के दिए निर्देश। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने मेहरौली में 5 नालों का निरीक्षण किया। नालों में जाम और अतिक्रमण पाया गया। मंत्री ने अधिकारियों को 15 जून तक सफाई करने और प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली को जलभराव से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ा सीवर प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मेवात से पकड़े गए सेक्सटार्शन गिरोह के बदमाश और पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने सेक्सटार्शन गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस लोगों से ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील करती है। दिल्ली में 40 साल में वाहन 21 गुना बढ़े, सड़क नेटवर्क हुआ केवल 2 गुना। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जबकि सड़क ढांचा उस अनुपात में नहीं बढ़ा। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है। अर्बन अड्डा 2025 में विशेषज्ञों ने वायु प्रदूषण के आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों पर प्रकाश डाला। जनकपुरी में 2 जगह लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में आग लगने की 2 घटनाओं में संपत्ति का नुकसान हुआ। पहली घटना में एक कार आरटीवी से टकरा गई, जिससे आरटीवी में आग लग गई और 2 वाहन जल गए। दूसरी घटना में एक घर के पहले तल पर एसी में खराबी के कारण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की हुई शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना है। स्कूलों को 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। इको क्लब पोर्टल और माइक्रोसाइट भी लॉन्च किया। 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के दोषी की सजा कम करने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के दोषी की सजा को कम करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, अपराध की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला उचित है। 2017 में 60 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, जब दोषी नशे में था। 30 हजारी कोर्ट परिसर का कायाकल्प करेगा लोक निर्माण विभाग। दिल्ली सरकार 30 हजारी जिला कोर्ट का नवीनीकरण करेगी। कोर्ट परिसर में मरम्मत, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। न्यायालयों, वकीलों के चैम्बर और शौचालयों की मरम्मत की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और कंटीली तारें लगाई जाएंगी। पीडब्ल्यूडी ने निविदा जारी कर दी है और 3 महीने में काम पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली में सेक्सटॉर्शन गिरोह का हुआ भंडाफोड़। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने एक सेक्सटॉर्शन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लोगों को फंसाता था, अश्लील वीडियो दिखाता था और फिर ब्लैकमेल करके पैसे वसूलता था। दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपितों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। प्लास्टिक प्रदूषण पर कैसे लगेगी लगाम, पर्यावरण मंत्री ने खुद ही बताया तरीका। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना जरूरी है। भारत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले देशों में से है। उन्होंने उत्पादों को कम करने, पुनः उपयोग करने और रिसाइकल करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है।
दिल्ली के रोहिणी में मरम्मत के दौरान गिरी 2 मंजिला इमारत। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक पुरानी 2 मंजिला इमारत मरम्मत के दौरान ढह गई। पहली मंजिल पर काम कर रहे कुछ श्रमिक मामूली रूप से घायल हुए। गनीमत रही कि कोई गंभीर रूप से हताहत नहीं हुआ। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम किया। इमारत की जर्जर हालत और अवैध निर्माण के कारण हादसा हुआ, जिसकी जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या जस की तस, निगम की कार्रवाई का दावा झूठा। पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या बरकरार है। निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के दावों के बावजूद शाहदरा जिला विकास समिति के चेयरमैन ने अशोक नगर के वजीराबाद रोड पर फिर से अतिक्रमण पाया। उन्होंने निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए और पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई। एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। परीक्षा में ढिलाई बरतने पर फैलेगी अव्यवस्था, अनुशासन जरूरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीयूईटी यूजी परीक्षा में देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित एक उम्मीदवार को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रवेश पत्र में उल्लिखित समय के बाद पहुंचने पर ढिलाई नहीं बरती जा सकती, क्योंकि इससे परीक्षा के अनुशासन का उल्लंघन होगा और समान छात्रों के बीच असमानता पैदा होगी। दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना। कोविड से 2 और मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना फिर से डराने लगा है। कोविड से 2 और मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में एक 5 महीने का बच्चा शामिल है जो सेरेब्रल पाल्सी और निमोनिया से पीड़ित था, और दूसरा 87 वर्षीय बुजुर्ग जो कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। दोनों ही मामलों में मरीजों की हालत गंभीर थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उपराज्यपाल ने फ्लाईओवर बनाने को लेकर दी हरी झंडी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में नंदनगरी गगन सिनेमा जंक्शन पर फ्लाईओवर परियोजना के लिए 27 पेड़ों के प्रत्यारोपण को मंजूरी दी। इस फैसले से इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। यह निर्णय दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत लिया गया है। फ्लाईओवर परियोजना में एलिवेटेड कॉरिडोर, फुटपाथ और जल निकासी व्यवस्था जैसे कई विकास कार्य शामिल हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडर फटा, 4 लोग झुलसे। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार को एक एलपीजी सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ। गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में आग लग गई, जिससे 4 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।